नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 13.1। देखो, प्रश्नावली 13 के बारे में दो प्रमेय मोस्ट हैं, वो आपको पिछले वीडियो में बता दिया गया है। अगला देखो, प्रश्न संख्या 1। फर्स्ट, सत्य असत्य बताना है, उसका कारण भी लिखना है। किसी वर्त की स्पर्श रेखा वह रेखा है जो वर्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। ये बात क्या है? असत्य है। क्यों? क्योंकि देखो, एक वर्त है, वर्त को स्पर्श रेखा केवल और केवल एक बिंदु पर स्पर्श करती है। एक बिंदु पर स्पर्श करती है स्पर्श रेखा। यदि प्रतिच्छेद करे तो उस रेखा को हम बोलते हैं छेदक रेखा। ये परिभाषा है आपके छेदक रेखा की। और इसमें दिया है कि वर्त की स्पर्श रेखा वह रेखा है जो वर्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। तो ये बात हो गई असत्य। असत्य कारण स्पर्श रेखा वर्त को एक ही बिंदु पर स्पर्श करती है। दूसरा देखो, एक स्पर्श रेखा XY O केंद्र के वर्त, एक स्पर्श रेखा है जिसका नाम है XY O केंद्र का वर्त है, बिंदु P पर स्पर्श करती है। और Q स्पर्श रेखा पर एक कोई अन्य बिंदु है, Q स्पर्श रेखा पर अन्य बिंदु है। आपको बताना है कि OP और OQ बराबर है क्या, OP बराबर OQ है क्या। तो ये बात क्या है? असत्य है। कारण ये है कि सबसे छोटा रेखाखंड होता है लंबवत रेखाखंड, और ये OQ है जो बड़ी है। और चित्र में भी आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ तक वर्त की स्पर्श रेखाएं बराबर, त्रिज्याएं बराबर होती है, यहाँ तक का बराबर है, ये भाग ज्यादा है। तो देखो, OQ बड़ा है OP से। ये बात क्या है? सत्य है। और हमारा जो कथन है वो क्या हो गया? असत्य। इसके बाद में देखो, वर्त पर स्थित किसी बिंदु P से दो स्पर्श रेखाएं खींची जाती है। वर्त पर स्थित बिंदु P और Q से, बिंदु P से एक स्पर्श रेखा खींच दी और दूसरी स्पर्श रेखा बिंदु Q से खींच दी। एक स्पर्श रेखा का नाम है LM, दूसरी का है XY। PQ वर्त का व्यास है, PQ वर्त का व्यास है, ये O केंद्र का वर्त है। तो आपको बताना है कि LM और XY समांतर है क्या। तो देखो, ये कोण 90 डिग्री है, ये कोण 90 डिग्री है। कारण OQ त्रिज्या है, OP त्रिज्या है, और स्पर्श रेखा और त्रिज्या लंबवत होती है 90-90 डिग्री। 90-90 डिग्री है तो योग कितना हो गया? 180 डिग्री। और यदि दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे, तिर्यक रेखा के एक तरफ बने अंत्य कोणों का योग 180 डिग्री हो, तो रेखाएं आपस में क्या होती है? समांतर होती है। ये बात क्या हो गई हमारे? सत्य। अगला देखो, एक वर्त का केंद्र O है, दूसरे वर्त पर स्थित है जिसका केंद्र A है। यदि O केंद्र वाला वर्त बिंदु A और B से इस प्रकार होकर गुजरता है कि O केंद्र का वर्त A और B दोनों से होकर गुजरता है, तो AOB क्या हो गया? एक व्यास हो गया। AOB क्या हो गया? वर्त का व्यास। तो B से खींची गई स्पर्श रेखा दोनों वर्तों को प्रतिच्छेद करती है। तो ये बात क्या है? सत्य है। क्यों? क्योंकि अर्धवर्त पर व्यास है तो अर्धवर्त पर बना कोण समकोण हो जाएगा। अर्धवर्त पर बना कोण समकोण है तो हम क्या कहेंगे कि समकोण के कारण दोनों वर्तों को प्रतिच्छेद करती है। प्रश्न संख्या 2 देखो, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थान भरना है आपको, बहुत ही सरल प्रश्न है, परिभाषा याद होनी चाहिए। एक वर्त पर स्थित एक बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? ये एक वर्त है, इस पर एक बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? आपको बताया था एक बिंदु पर केवल और केवल एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, एक। दूसरा देखो, वर्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा, वर्त को दो बिंदुओं पर काटने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं? छेदन रेखा। छेदन रेखा, या आप छेदक भी बोल सकते हो। छेदक या छेदन रेखा जो दो बिंदुओं पर वर्त को काटती है। एक वर्त की खाली जगह समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। एक वर्त में कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है? 2। पहले प्रश्न पढ़ा था समांतर, क्योंकि त्रिज्या लंब स्पर्श रेखा, त्रिज्या लंब स्पर्श रेखा, और वर्त में व्यास है। अब इस व्यास के लिए 2 स्पर्श रेखाएं होगी, अगला व्यास है उसके लिए 2 होगी, तो 2 समांतर रेखाएं हो सकती है।
वर्त तथा स्पर्श रेखा में उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं? वर्त और स्पर्श रेखा में उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं? स्पर्श बिंदु। स्पर्श बिंदु। प्रश्न अगला देखो, दो सेकेंद्रीय वर्त। देखो सेकेंद्रीय वर्त क्या होते हैं? सेकेंद्रीय वर्त ऐसे वर्त जिनमें केंद्र तो एक ही हो, केंद्र तो एक ही हो और त्रिज्याएं अलग अलग हो। एक वर्त ये हो गया इसकी त्रिज्या, दूसरा वर्त ये हो गया इसकी त्रिज्या, दोनों वर्तों की त्रिज्याएं अलग अलग हैं और केंद्र एक ही है। इन वर्तों को हम बोलते हैं सेकेंद्रीय वर्त। या हम कह सकते हैं कि ऐसे वर्त जिनके केंद्र तो एक ही हो, परिधियां अलग अलग हो या त्रिज्याएं अलग अलग हो। त्रिज्या अलग अलग होगी तो परिधि भी अलग होगी। वर्तों की त्रिज्याएं 5 सेमी और 3 सेमी है। बड़े वर्त की त्रिज्या है 5 सेमी, छोटे वर्त की है 3 सेमी। बड़े वर्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वर्त को स्पर्श करती है। इस छोटे वर्त को स्पर्श करते हुए एक जीवा है बड़े वर्त। बड़े वर्त के लिए तो जीवा है और छोटे वर्त के लिए वो क्या होगी? स्पर्श रेखा होगी। बड़े वर्त के लिए तो जीवा है और छोटे वर्त के लिए ये क्या हो गई? स्पर्श रेखा AB, जो बिंदु C पर स्पर्श करती है। OC क्या होगी? छोटे वर्त की त्रिज्या 3 सेमी, बड़े वर्त की त्रिज्या कितनी है? 5 सेमी। आपको क्या ज्ञात करना है? AC। त्रिज्या और स्पर्श रेखा क्या होती है? लंबवत होती है। त्रिज्या लंब स्पर्श रेखा। अब देखो पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 25 में से 9 घटाओ 16, 16 का वर्गमूल 4। AC का मान 4 आया तो BC का भी क्या होगा? 4 होगा। क्यों? क्योंकि बड़े वर्त के लिए जीवा पर डाला गया लंब जीवा को क्या करता है? समद्विभाजित करता है। तो 4 दुगुना 8। AB का मान ज्ञात करना है। तो देखो बड़े वर्त की त्रिज्या AO बराबर 5 सेमी, छोटे वर्त की त्रिज्या CO या CO बराबर 3 सेमी है। अब देखो त्रिभुज, सबसे पहले तो OC लंब है AO पर, कारण त्रिज्या लंबवत होती है स्पर्श रेखा के, और छोटे वर्त के लिए AB क्या है? स्पर्श रेखा है। तो OC और AB आपस में क्या हो जाएंगे? दोनों लंबवत हैं। तो देखो त्रिभुज AOC में कोण C बराबर 90 डिग्री, कारण त्रिज्या लंब स्पर्श रेखा। अब देखो मैं पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय कर्ण स्क्वायर बराबर समकोण के सामने की भुजा, इस कोण, ये कोण समकोण है, समकोण के सामने की भुजा, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण का मान AO का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, AC का स्क्वायर AC स्क्वायर, OC या CO लिखा हुआ है यहाँ पे, OC लिख सकते हो, एक ही बात है। OC CO का स्क्वायर 3 का स्क्वायर। AC स्क्वायर बराबर LHS में 5 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? माइनस। AC स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9। AC स्क्वायर बराबर 25 में से 9 घटाओ 16। AC बराबर रूट 16, वर्ग का पक्षांतर वर्गमूल। AC बराबर 16 का वर्गमूल 4 सेमी। AC का मान कितना है हमारे पास? 4 सेमी। अब देखो OC लंब है AB पर, अतः बड़े वर्त के लिए जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। अतः OC
AB को समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है। उसी रेखाखंड है वो AB को समद्विभाजित करता है। तो हम क्या कह सकते हैं, AB बराबर 2AC। देखो AB बराबर AC प्लस BC, BC को क्या लिख सकते हैं, AC लिख सकते हैं क्योंकि समद्विभाजित करता है। और AC AC कितना हो जाएगा, 2AC। AB बराबर 2 इंटू AC का मान 4। AB बराबर कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 सेमी। और हमें ज्ञात क्या करना है, छोटे वर्त की स्पर्श रेखा स्पर्श करती है 2 से केंद्रीय वर्त है, जीवा की लंबाई ज्ञात करनी है, बड़े वर्त की जीवा की लंबाई। ये बड़े वर्त की जीवा क्या होगी, AB का मान ज्ञात करें। प्रश्न संख्या 4 देखो, किसी वर्त के केंद्र से 10 सेमी दूर स्थित किसी बिंदु से, कोई वर्त है O केंद्र का वर्त है O, इसके केंद्र से 10 सेमी दूर स्थित OP, P बिंदु मान लिया जिसकी दूरी कितनी है, 10 सेमी दूर स्थित किसी बिंदु से वर्त पर खींची गई स्पर्श रेखा, इस वर्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी है, 4 सेमी है। स्पर्श रेखा की लंबाई है 4 सेमी, 4 सेमी है। तो वर्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है आपको। क्या ज्ञात करना है आपको, वर्त की त्रिज्या। हम जानते हैं कि त्रिज्या और स्पर्श रेखा हमेशा क्या होती है, लंबवत होती है। और समकोण के सामने की भुजा को हम क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। तो OP हमारे पास क्या हो गया, कर्ण हो गया। तो देखो सबसे पहले OP बराबर 10 सेमी, PQ बराबर 4 सेमी, OQ लंब PQ, OQ और PQ आपस में लंबवत है, कारण त्रिज्या लंब स्पर्श रेखा, त्रिज्या और स्पर्श रेखा आपस में लंबवत होती है। अतः कोण Q बराबर कितना हो गया, 90 डिग्री। तो त्रिभुज OPQ में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या है, कर्ण स्क्वायर बराबर, कर्ण का मान PQ स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस, कर्ण PQ नहीं है OP है, कर्ण का नाम क्या है OP स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर OQ स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर। देखो समकोण के सामने की भुजा 90 के सामने की भुजा OP का स्क्वायर, OP का मान 10 का स्क्वायर, OQ का मान ज्ञात करना है, त्रिज्या ज्ञात करनी, PQ का मान 4 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100, OQ स्क्वायर 4 का 16, OQ स्क्वायर बराबर 100 माइनस 16, OQ स्क्वायर बराबर 100 में से 16 घटाओ कितने बचते हैं, 84, OQ बराबर √84, OQ बराबर 84 का देखो रूट निकालो, 84 का रूट निकालोगे तो 84 के रूट में 2 का भाग कितनी बार गया, 42 बार, 42 में 2 का भाग 21 बार, 21 में 7 इंटू 3, यही हुआ। अब देखो 2 वर्गमूल का मतलब होता है 2 में से 1 लेना, 2 में से 1, इन 2 में से 1 2 ले लिया, यह संख्या खुद ही आएगी 21। यदि 2 बार होती तो हम 1 3 ले लेते, 1 7 ले लेते, यही उत्तर है सेमी। अतः वर्त की त्रिज्या 2√21 सेमी होगी। प्रश्न संख्या 5, एक O केंद्र का वर्त है और एक चतुर्भुज ABCD को अंत्य स्पर्श करता है। एक चतुर्भुज ABCD है, इसको अंत्य स्पर्श इस प्रकार करता है कि AB को स्पर्श बिंदु AB रेखा को, ये जो स्पर्श बिंदु है वो 3:1 में विभाजित करता है। ये 3 भाग हैं, ये भाग कितना होगा, 1 भाग होगा। AB 8 सेमी है, AB की लंबाई कितनी है 8 सेमी AB। इसके बाद में देखो 8 सेमी है तो वर्त की त्रिज्या ज्ञात करो। और OA बराबर कितनी है
10 सेमी है, ओ ए 10 सेमी है, ओ सी मान लो, सी बिंदु पर स्पर्श करती है। ओ सी लंब है किस पर, ए बी पर। और त्रिज्या और स्पर्श रेखा हमेशा क्या होती है, लंबवत होती है। समकोण के सामने भुजा कर्ण दिए, आधार देखो ज्ञात करेंगे, आधार कुल अनुपातों का योग। इसमें दो विधि है आपके, दो विधि कौन सी है, देखो एक तो अनुपात दिया है तो उसको x मानो, 3x प्लस x, 1x या x बराबर कितनी है 8, 4x बराबर 8, x बराबर 8 बट्टा 4, x बराबर 2, x का मान 2 आया, यहाँ पे रखो 3 दूनी 6 और ये 2 एकम 2, 6 और 2 कितना हो गया टोटल 8। या तो इस प्रकार हल कर सकते हो, या देखो हमें ज्ञात करना है AC अनुपात CB बराबर दिया है 3:1, तो AC बराबर क्या हो जाएगी, AC कितना भाग है 3 भाग, टोटल अनुपातों का योग कितना हो गया 4, किसका AB का, जैसे हमने 10वीं प्रश्नावली में किया था। AB बराबर हमें दिया है कितना है 8 सेमी, AO बराबर हमें दिया है कितना है 10 सेमी, AC बराबर 3/4 इंटू AB का मान 8, 4 का भाग 2 बार, 3 इंटू 2, AC बराबर 6 सेमी, AC का मान कितना आया 6 सेमी। त्रिभुज AOC में OC लंब है किस पर, AB पर, कारण त्रिज्या लंबवत होती है स्पर्श रेखा के, त्रिज्या लंब स्पर्श रेखा। तो देखो पाइथागोरस प्रमेय क्या है, कर्ण स्क्वायर, कर्ण का मान AO स्क्वायर बराबर आधार का मान AC स्क्वायर प्लस लंब का मान OC स्क्वायर। AO स्क्वायर, AO का मान देखो कितना है 10 का स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर, AC का मान कितना है 6 सेमी, 6 का स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर, OC स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा 10 का स्क्वायर, 10 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर, 6 स्क्वायर इधर आके माइनस का हो जाएगा LHS में। OC स्क्वायर बराबर 10 का स्क्वायर कितना होता है 100 माइनस 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, OC स्क्वायर बराबर 36 घटाओ कितना बचता है 64, OC बराबर √64, OC बराबर 64 का वर्गमूल कितना होता है 8 सेमी। हमें मान किसका ज्ञात करना था OC त्रिज्या है, तो होते हैं वर्त की त्रिज्या बराबर 8 सेमी होगी। देखो इसमें आप सीधा हल करना चाहो प्रश्नावली 10 के अनुसार तो ये कर सकते हो अनुपात नियम से, और x मान के हल करो तो माना AC 3x है, CB 2x है, 3x और x अनुपातों का योग किसके बराबर है, पूरी भुजा 8 के बराबर, 4x बराबर 8, x बराबर 8 बटा 4, x का मान 2 आया, तो ये 3 दूनी 6 और 2 एकम 2, तो 6 और 2 भाग हो जाएगा। और इस प्रकार हल करना चाहो तो 3 भाग हैं AC 3 भाग है और CB 1 भाग है, तो 3 भाग है कितने में से, टोटल 4 में से, तो इंटू 8, AC का मान आ गया हमारे पास 6, और पाइथागोरस प्रमेय से संख्या 6 देखो, एक वर्त एक चतुर्भुज की सभी भुजाओं को स्पर्श करता है, सिद्ध कीजिए कि केंद्र की सम्मुख भुजाओं द्वारा अंतरित कोण संपूरक होते हैं। एक वर्त है जो ABCD एक चतुर्भुज है जिसकी भुजाओं को P, Q, R व S बिंदु पर स्पर्श करता है। आपको सिद्ध करना है कि इस चतुर्भुज द्वारा जो वर्त का केंद्र है इस पर बने कोण, ये दोनों कोण आपस में संपूरक होंगे, मतलब इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा, इन दोनों कोणों का योग भी 180 डिग्री होगा। ये हमें सिद्ध करना है। तो देखो कैसे सिद्ध करेंगे, देखते हैं आपको मालूम चल गया कि भाई स्पर्श करता है, इसका मतलब स्पर्श रेखा होगी कहीं ना कहीं, और स्पर्श रेखा और त्रिज्या का संबंध होता है। ओ बिंदु से ये त्रिज्या खींच दी, त्रिज्या ओ बिंदु है, ये ओ बिंदु ओ, और ये त्रिज्या खींच दी। त्रिज्या और स्पर्श रेखा लंबवत होती है,
त्रिज्या और स्पर्श रेखा लंबवत होती है। इन कोणों का हम नाम लिखेंगे कोण 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। 8 कोण है। हमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? 1, 8, 5, 4 का योग 180, 2, 3, 6, 7 का योग भी 180 डिग्री होगा। तो देखो कैसे सिद्ध करेंगे। किसी बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं वर्त के केंद्र पर समान कोण अंतरित करती हैं। तो कोण 1 और कोण 2 बराबर है। या तो आप सीधा हल कर सकते हो, या देखो समकोण OB उभयनिष्ठ, OQ और OP बराबर है। त्रिभुज सर्वांग सम है सीपीसीटी नियम से कोण 1 और 2 बराबर है। इसी प्रकार 3, 4 बराबर है, 5, 6 बराबर है, 7, 8 बराबर है। इन तीनों 8 कोणों का योग 180 डिग्री है, तो इनका आधा कितना हो जाएगा? 360 है तो इनका आधा कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। और यही हमें क्या करना है? सिद्ध करना है। तो देखो दिया है में क्या दिया है? चतुर्भुज ABCD की भुजाओं को O केंद्र का वर्त बिंदु PQR व S बिंदुओं पर वर्त बिंदु PQRS पर स्पर्श करता है। सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है? कोण AOB प्लस कोण COD बराबर 180 डिग्री। इसी प्रकार कोण AOD प्लस कोण BOC बराबर 180 डिग्री। रचना त्रिज्या OP, OQ, OR व OS खींची। 4 त्रिज्याएं खींच दी, OP, OQ, OR और OS। इसके बाद में देखो उत्पत्ति में देखो, आप हल करना चाहो पूरा तो इस प्रकार कर सकते हो कि कोण P बराबर कोण Q और OP और OQ बराबर हैं। एक ही वर्त की त्रिज्याएं OB उभयनिष्ठ हैं। और अब देखो उभयनिष्ठ हैं तो हम क्या कह सकते हैं? सीपीसीटी नियम से कोण 1 और कोण 2 आपस में क्या है? बराबर हैं। या आप लिख सकते हो कि बाह्य बिंदु से वर्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं वर्त के केंद्र पर समान कोण अंतरित करती है। चूंकि वर्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं वर्त के केंद्र पर समान कोण बनाती हैं। या आपको बता दिया है, वो देखो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं। OQ और OP बराबर हैं, OB बराबर है उभयनिष्ठ, और कोण P और कोण Q बराबर हैं। तो कौन से नियम से? RHS नियम से त्रिभुज क्या है? सर्वांग सम है। और CPCT नियम से कोण 1 और कोण 2 बराबर है। या तो इस प्रकार हल कर सकते हो, और या आपको चूंकि ये लिखना है। अब देखो स्पर्श रेखाएं समान कोण बनाती है, तो कोण 1 बराबर को हो गया कोण 2। इसी प्रकार कोण 3 बराबर कोण 4, कोण 5 बराबर कोण 6, कोण 7 बराबर कोण
8। ये सभी कोण आपस में क्या है, बराबर है। अब आगे देखो, कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 4 प्लस कोण 5 कोण 6 प्लस कोण 7 प्लस कोण 8 बराबर 360 डिग्री। कारण वर्त के केंद्र पर अंतरिप्त कोण क्या होता है, 360 डिग्री होता है। कोण 1 और 2 बराबर हैं तो 1 की जगह मैं 2 लिख सकता हूँ, 2 की जगह 1 लिख सकता हूँ, तो कोण 1 प्लस कोण 1। कोण 3 और 4 बराबर हैं तो कोण 4 प्लस कोण 4। कोण 5 और 6 बराबर है तो कोण 5 प्लस कोण 5। कोण 7 और 8 बराबर है तो कोण 8 प्लस कोण 8 बराबर 360 डिग्री। देखो हमने यही कोण लिए हैं 4, क्यों, क्योंकि बाद में हम जोड़ेंगे तो AOB और COD बनेगा। 3 की जगह 4 लिख दिया, 2 की जगह 1 लिख दिया, 7 की जगह 8 लिख दिया, 6 की जगह 5 लिख दिया। सभी कोण 2 बार हैं तो 2 कोण 1 प्लस 2 कोण 4 प्लस 2 कोण 5 प्लस 2 कोण 8 बराबर 360। 2 कॉमन आ गया, कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 4, कोण 1 प्लस कोण 4 प्लस कोण 5 प्लस कोण 8 बराबर 360। 2 का भाग, कोण 1 प्लस, देखो हम पास पास में लिख रहे हैं, इसको 8 को इसके नज़दीक में लिखो, 1 और 8 और 4 और 5 बराबर 360 बट्टा 2। अब आगे देखो, कोण 1 प्लस कोण 8 प्लस कोण 4 प्लस कोण 5 बराबर 180। कोण 1 और 8 का मान AOB, कोण AOB प्लस कोण 4 और 5 का मान COD बराबर कितना आ गया, 180 डिग्री। एक बात तो हमने सिद्ध कर ली 180 डिग्री है। फिर इसी प्रकार हम 2 की जगह 1 लिखा था, अब 1 की जगह क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। या हम ऐसे हल कर सकते हैं कि कोण AOB प्लस कोण COD प्लस कोण AOD प्लस कोण BOC बराबर 360 डिग्री। इन दोनों कोणों का योग कितना है, 180 डिग्री है। तो 180 प्लस कोण AOD प्लस कोण BOC बराबर 360। कोण AOD प्लस कोण BOC बराबर 360 माइनस 180। कोण AOD प्लस कोण BOC बराबर 180 डिग्री। यही सिद्ध करना था, इति सिद्धम। इन दो कोणों का योग 180, इन दो कोणों का योग 180, इति सिद्धम। प्रश्न संख्या 6 कंप्लीट। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। धन्यवाद।